हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आयुर्ज्ञान के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे त्वचा के बारे में कि त्वचा क्या है। त्वचा जैसा कि मॉडर्न के अंदर अपन एलोपैथी के अंदर भी पढ़ते हैं, एनाटॉमी के अंदर, कि त्वचाओं का अलग अलग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता है, लेयर वाइज लेयर चलती है। वैसे ही चरक के अंदर और सुश्रुत के अंदर आचार्य चरक ने और सुश्रुत ने हमें भी त्वचाओं का वर्णन किया गया है कि आचार्य चरक कहते हैं शरीर षट त्वचा, कि हमारे शरीर के अंदर 6 त्वचाएं हैं, ठीक है, और सुश्रुत कहते हैं 7 है, ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते थे कि त्वचाएं कितनी है, ठीक है। तो रेफरेंस इसका है चरक के अंदर, चरक शारीर 7 के अंदर 7th अध्याय है, शरीर संख्या अध्याय। टोटल शारीर स्थान के अंदर 8 चैप्टर हैं, ठीक है, और ये 7वां चैप्टर है, चरक शारीर 7, ठीक है। शरीर संख्या अध्याय, शरीर संख्या शारीर अध्याय, ठीक है। इसके अंदर त्वचाएं 6 है। 6 त्वचाएं क्या क्या है? सबसे पहली त्वचा बाहरी है, बाह्य त्वचा मतलब बाहरी है, आउटर वाली, सबसे आउटर, उदक दरा। सेकंड ऐश्रिक दरा। थर्ड जो होता है, थर्ड त्वचा को बताया सिद्म और किलास का संभवाधिष्ठान, ठीक है। अब ये बताएंगे कि जो कुछ रोग हैं उनका अधिष्ठान के हिसाब से बताएंगे कि तीसरी त्वचा के अंदर किसका अधिष्ठान है। तो तीसरी में सिद्म और किलास का, फोर्थ के अंदर दद्रु और कुष्ठ का, फिफ्थ के अंदर अलजी और विदर्दी का, और सिक्स के अंदर बताया कि छठी त्वचा के छिन्न होने के ऊपर वो अंधकार छा जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे तम में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। कि इसके अनुसार जिस त्वचा में स्थूल मूल वाली, और ये क्या लिखा है, पर्वों के ऊपर स्थूल मूल वाली है, अरुणशिकाएँ उत्पन्न हो जाती है जो कि दुष्चिकित्सा है, ठीक है। स्थूल मूल वाली अरुणशिकाएँ उत्पन्न हो जाती है जो कि फुंसियाँ, अरुणशिकाएँ मतलब फुंसियाँ, ठीक है, वो उत्पन्न हो जाती है जो कि दुष्चिकित्सा है, ठीक है। ये चीज़ बताइए। अब इसको याद कैसे करेंगे? पहले तो चरक ने मानी 6 त्वचा, 6 मानी, और सुश्रुत ने 7। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ की अब इसके अंदर कैसे याद करेंगे? जो व्यक्ति या जो बालक जल, उदक का मतलब होता है जल, जल और रक्त को धारण करेगा, जो व्यक्ति जल और रक्त को धारण करेगा, जल और रक्त को, ठीक है, ऐश्वर्य का मतलब रक्त को धारण करेगा, वह सिद्धा, सिद्ध किलास मतलब कलास पड़ जाएगा, ठीक है, वह सीधा क्लास पड़ जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होएगी? दादाजी की याद आएगी, दादाजी की, जी की, दादा से दद्रु, और की मतलब कुष्ठ, दादा की याद, ये लिख रखा है मैंने, ठीक है, दद्रु, दादा की याद आएगी, ठीक है। फिर क्या करेगा? 5 को वो अलविदा, ठीक है, अलजी और विदर्दी। तो कैसे याद किया गया? 5 त्वचाओं के नाम पहले 5 के करते हैं कि क्या है? जो जल और रक्त को धारण करेगा वह सीधा कैलाश पर जाएगा, सिद्धम और गिलास, कैलाश पर्वत पर जाएगा, वह सीधा कैलाश पर्वत पर जाएगा, और वहाँ पर दादा की याद आएगी, ठीक है। दद्रु और कुष्ठ, दादा की, ठीक है, दादा की, तो दद्रु और कुष्ठ और याद आएगी। और 5 मतलब 5 तारीख को, 5th को अलविदा, अलजी और विदर्दी। 5 त्वचा याद होगी। और छठी त्वचा क्या होती है? छिन्न। छिन्न होने के ऊपर इसके अंदर की ताम्यति अंधे तम प्रवेशति, कि अंधकार आ जाता है, ऐसा लगता है कि अंधेरे में प्रवेश, अंधेरे में ये प्रवेश कर रहा है, जिसके कट जाने पर मतलब कि छिन्न हो जाने पर मनुष्य अंधे की तरह अपने आप को अंधकार में प्रविष्ट हुआ अनुभव करता है, अंधे की तरह अपने आप को, ठीक है। ये 6 त्वचा होगी। उसके बाद आ जाती है सुश्रुत की। सुश्रुत ने 7 त्वचाएं मानी है, अवभाषणी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और मांसधरा, 7 त्वचाएं हैं, ठीक है। ए ले शे ते वे रे मा, ठीक है। देखो मैंने ये ग्रीन से अंडरलाइन कर कि ए ले शे ते वे रे मा, अलसत वर्मा, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ मैं, ए ले शे अलशत वे रे मा, अब वासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और मांसधरा। 10 बार पढ़ोगे तो ये बिल्कुल याद हो जाएगी। अब इसका प्रमाण क्या बताते हैं? सुश्रुत 1/18 भीरी प्रमाण, भीरी के अंदर बताते हैं भीरी प्रमाण। भीरी का अर्थ होता है ढलन, कहते हैं यव, ढलन के अकॉर्डिंग है ये यव, ठीक है, यव के समान। तो 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 भीरी प्रमाण और 2, ठीक है। ऐसे ये 7 त्वचाएं हैं किसकी? सुश्रुत के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अपन को एक चीज़ और देखनी थी कि अष्टांग संग्रह क्या कहते हैं? अष्टांग संग्रह कहते हैं 6 त्वचा,
ठीक है। और अष्टांग हृदय कहते हैं 7। तो अष्टांग हृदय किसको फॉलो करते हैं? सुश्रुत को। और अष्टांग संग्रह किसको करते हैं? चरक को। ठीक है। और अष्टांग संग्रह की जो छठी त्वचा है उसको कहते हैं प्राणधरा। ठीक है। अब आगे आ जाओ। इसके अंदर अपन ने अलसत वर्मा पढ़ दिया, अवभाषणी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मासधरा। अब इसके भी अधिष्ठान बताएं कि सबसे पहला अवभाषणी का क्या बताया? SP के। ठीक है, SP के। अवभाषणी के अंदर SP के सिद्ध पद्म कंटक, सिद्ध पद्म कंटक। ठीक है। लोहित के अंदर TNV, तिलकालक, नेच और व्यंग, तिलकालक, नेच और व्यंग। श्वेता, श्वेता के अंदर काम, श्वेता क्या रहती है? काम रहती है। काम CALM वाला बता रहा हूँ मैं, पर इसके अंदर L साइलेंट है, तो काम, CAM, काम मतलब बिल्कुल शांत, बिल्कुल। ठीक है, काम कहते हैं ना, CALM, काम, काम रहती है। ठीक है, काम। ठीक है। CAM, चरमदल, अजगल्ली और मशक। ठीक है, ये 3 है, चरमदल, अजगल्ली और मशक। ताम्रा, कीकू, कीकू जो कपिल शर्मा शो के अंदर नहीं आता, कीकू शारदा। ठीक है, ठीक है, वो क्या है? ताम्रा है। ठीक है। तो ताम्रा, कीकू, किलास और कुष्ठ, किलास और कुष्ठ, कीकू शारदा जो है वो ताम्रा है, चौथी। और 5वीं कुवी, कुवी, कुष्ठ और विसर्प, कुष्ठ और विसर्प। तो इसके अंदर 2 बार आ रहा है कुष्ठ, यहाँ पे भी आ रहा है एक बार, और एक बार यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या होता है कि सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत अनुसार कुष्ठ का त्वचा में अधिष्ठान है। ठीक है। तो आंसर जाता है चौथी और 5वीं, बोथ, बोथ। और चरक के अनुसार पूछते हैं तो चरक के अनुसार सिर्फ 4th आंसर जाता है, चरक के अनुसार 4th आंसर जाता है। ठीक है। कुष्ठ, दद्रु और कुष्ठ। ठीक है। दादा की याद आएगी, तो याद है ना, वो ट्रिक है। एक बार आप लिख लोगे और 2-3 बार इसको लिख के देखोगे तो आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कुवी। ठीक है। फिर रोहिणी, रोहिणी के अंदर क्या आता है? दिल्ली के अंदर जो रोहिणी का सेक्टर है, जीजी सा। ठीक है, वहाँ पे क्या रहती है? जीजी रहती है, जीजी सा, जीजी और उसकी सांस, जीजी सा। तो जीजी, जीजी किसको बोलते हैं? दीदी को, दीदी। ठीक है, जीजी। तो याद रखेंगे रोहिणी में कौन रहता है? जीजी। अब वासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मासधरा। रोहिणी के अंदर कौन रहते हैं? जीजी सा, जीजी, गलगंड, ग्रंथि, शलीपद, अपची और अर्बुद। ठीक है, ये हो गए 5 नाम। क्या क्या? गलगंड, ग्रंथि, शलीपद, अपची और अर्बुद। ठीक है। इसके बाद मासधरा, मासधरा क्या होगी कि अपन को सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मासधरा के अंदर क्या होगा? बाव, BAV। ठीक है, बाव। ठीक है। अगर मांस खाएगा इंसान तो क्या हो जाएगा? बगंदर और अर्श, और उन दोनों के कारण क्या हो जाएगी? विदर्दी। ठीक है। तो तीनों नाम याद हो गए, मांस, बगंदर, अर्श और विदर्दी। ये 7वीं कला है, 7वीं त्वचा है, मांसधरा त्वचा। ठीक है, जिसके अंदर बगंदर, अर्श और विदर्दी। तो ये आपने पढ़ा आज कि त्वचाएँ सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ा है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।